डॉट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सेट 1 से आप लोग का 5th नंबर का प्रॉब्लम था कि समझा देने का रिक्वेस्ट था कि इसको फिर से समझा दीजिए। तो जस्ट यू कैन पुट द इंटीग्रेशन साइन और यू कैन राइट लाइक दिस 3x⁵ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁶ प्लस 2x dx। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर को एज्यूम करते हैं तो डिनोमिनेटर नहीं आएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर को एज्यूम करते हैं तो चांस है कि हमारा न्यूमरेटर इसलिए आएगा कि x⁶ का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका 6x⁵ हो जाएगा और 2x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर घट क्या रहा है हमारा, यहाँ पर से 3 है, आना चाहिए क्या 6, यहाँ पर है हमारा 2, यहाँ पर क्या है 1। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ और यहाँ पर से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x⁵ प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x⁶ प्लस 2x रहने देते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 6x⁵ प्लस 2 डिवाइडेड बाई x⁶ प्लस 2x dx। अब आप देखिएगा कि अगर आप डिनोमिनेटर को एज्यूम करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन के बाद आपका न्यूमरेटर आ जा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट था यहीं पे था कि अगर हम इसको लेट किए तो ये यहाँ पर क्या हमारा घट रहा था, यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 होना चाहिए था। तो आपको यही सोचना था यहाँ पे कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा ये शिफ्ट सेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, लेट x⁶ प्लस 2x इक्वल टू एज्यूम कीजिए z, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यू कैन ऐड dx बाई x⁶ प्लस 2x एंड राइट हैंड साइड you also add the dy by dx and this is your the z. Now the differentiation of x⁶ is 6x⁵. Why? Power will shift front and 1 minus from the power. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x⁵ और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 6x⁵ प्लस 2 dx इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा dz। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ से कॉपी कर दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 6x⁵ प्लस 2 डिवाइडेड बाई x⁶ प्लस 2x dx। अगर आप चाहते हैं तो जस्ट यू कैन रीअरेंज योर द क्वेश्चंस, यू कैन राइट 1/x⁶ प्लस 2x इंटू 6x⁵ प्लस 2 इंटू dx। ऐसा इसलिए किए ताकि आपको क्लियर विजन हो जाए। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, यहाँ पर z, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे z इंटू यहाँ से वैल्यू हमारा क्या आ गया है इतना, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे dz। तो 1/z इंटू dz, तो 1/x का क्या होता है log x, तो 1/z का क्या हो जाएगा log z प्लस c। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ z, तो z किसको एज्यूम किए थे x⁶ प्लस 2x को प्लस c। तो आपका यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं। तो 5th नंबर का आपका 1/2 log x² प्लस 2x। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चूँकि आप डायमंड मेंबर के रूप में YouTube को ज्वाइन किए हैं तो दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके प्रॉब्लम को हम सोल्व करें। जो विद्यार्थी अभी तक डायमंड मेंबर ज्वाइन नहीं किए हैं, या तो वह पढ़ना नहीं चाहते या फिर सीखना नहीं चाहते, तो अगर अभी भी चांस है 159 इज़ नॉट मोर रुपीज़, 240 रुपया आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं और यह पेपर 100 मार्क्स का है। समय रहते आप अगर पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज करेगा
और एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स भी आएगा। बाकी सब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जितने भी हमारे डायमंड मेंबर्स हैं दूसरे कॉलेज के, वह अपने दोस्तों को बताएंगे और कैसा लग रहा है आपको क्लास, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग का जब डाउट आता है तो अच्छा लगता है। कई कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कई कॉलेज के विद्यार्थी, क्योंकि हमारे अपने ही कॉलेज के बहुत कम हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग को और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।